फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी में भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है जुड़ चुके होंगे, क्योंकि बिहार जीविका का जो है एग्ज़ाम डेट जब से आया हुआ है, आप लोगों को भी मालूम है कि बहुत कम समय जो है यहाँ पे है आप लोगों के पास, क्योंकि जो है 19 नवंबर से लेके जो है आप लोगों के 15 दिसंबर तक जो है ये एग्ज़ाम चलेगा। और जिनका भी पेपर जो है 19 नवंबर से लेके और 15 दिसंबर के बीच में होने वाला है, तो बिल्कुल आप जो है इस क्लास को किसी भी एंगल से जो है मिस मत करिएगा, ठीक है? इस क्लास को बिल्कुल ही लाइक करके, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की जो क्लास हैं आप लोगों के लिए मैं हमेशा प्रोवाइड करता हूँ बिल्कुल फ्री में। तो आज यहाँ पे हम लोग पूरे के पूरे 70 क्वेश्चन देखेंगे, जैसा कि आप लोगों का जो है आज जो है एग्ज़ाम में 70 क्वेश्चनों का पेपर पूछा जाता है। और उसमें पूरे के पूरे सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपको मैं बिहार जीविका का एक पेपर कराने वाला हूँ, और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस अगर पेपर को आप देख लेते हो तो 100% है कि आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले है कि आप इस पूरे के पूरे 70 क्वेश्चनों को देखोगे तो ही तो जाके एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करोगे। तो फटाफट से आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी मेरे दोस्त हैं, कि ये क्लास एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि सुबह वाली क्लास जो है चलेगा। तो क्लास को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। और आप लोगों को भी मालूम है कि ज़्यादा समय नहीं है, ये डेली ही क्लासेज आप लोगों को 9 एम सुबह में जो है मिलता है, तो डेली क्लास में आइए और बेहतर स्कोर पाइए, ठीक है? और शाम में 8 पीएम पे भी एक क्लास चलता है, और एक दोपहर में 2 पीएम पे चलेगा, ठीक है? ये 3 क्लास स्पेशल ही हमने जीविका के लिए रखा है, और अगर आप जीविका का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन तीनों क्लास को कर लो, 100% सिलेक्शन आपको जो है हो जाएगा, ठीक है? पहला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिशों के साथ जो है अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया? ब्रिटिशों के जो है साथ अलीनगर पर अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया? देखिए सभी सब्जेक्ट के हैं, सब्जेक्ट नॉलेज आप लोगों का मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, जीके जीएस मिलेगा, बिहार जीके मिलेगा, तो बिल्कुल क्लास को अंत तक देखिएगा, ठीक है? तो जो है सिराज उद जो है दौला, सिराजुद्दीन दौला जो है आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि दिसंबर 1916 का जो है लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच आपस जो है सहमति के आधार पर किया गया था? बताइएगा सभी लोग। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो ये जो है 1916 में जो हुआ था, ये मुस्लिम लीग के साथ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि वह कौन सा जो है अधिनियम है जिसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने यहाँ पे निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में सदैव मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है? निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में सदैव मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग बताएंगे चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया हॉकी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष जो है आरंभ किया गया था? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 1969, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है भारत में सुनामी वार्मिंग सेंटर अवस्थित है। भारत में सुनामी वार्मिंग सेंटर अवस्थित है, बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर आप लोगों का हो जाएगा हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी। फटाफट से आप लोगों को बताते चलना है, पूरा का पूरा जो है आप लोगों के सिलेबस को कराऊंगा। राष्ट्रीय बीज नियम की जो है स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्लास को अंत तक देखिएगा। राष्ट्रीय बीज
नियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1963। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्न में से कौन सार्क के सदस्य हैं? निम्न में से कौन सार्क का सदस्य है, ये आप लोगों को बताना है। तो बात की जाए सार्क के सदस्य का, तो यहाँ पे देखिए भारत भी है, श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है, यानी कि उपरोक्त सभी के साथ हमें जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन के लिए जो है रोजगार की गारंटी दी जाती है? इनकी संख्या क्या है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन के लिए रोजगार गारंटी दी जाती है? सभी लोगों को मालूम है 100 दिनों का। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कहते हैं? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर के जो है स्वास्थ्य कार्यक्रम को कहते हैं? तो इसको आशा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। बिहार सरकार की मिशन दक्ष पहल का जो है संबंध है। बिहार सरकार मिशन दक्ष का संबंध किससे है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप कहिएगा शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो जिन्होंने बताया है डायनेमो द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है रडार का जो है आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक कौन था? क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। रडार का जो है आविष्कारक कौन था, बताने की कोशिश करेंगे। 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है रॉबर्ट जो है वाटसन, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का जो है घोल जल में क्या होता है? कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि ये तो नीले लिटमस को जो है लाल करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 में किस खिलाड़ी के पहला स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, देखिएगा ये जीविका के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। जो भी मेरे दोस्त इस बार 19 नवंबर से एग्जाम देने जा रहे हैं और 15 दिसंबर तक, तो बिल्कुल ही इस क्लास को मिस मत करिएगा। 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो सिफत कौर समरा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि वर्ष 2025 में साधु भदेश्वर दास को किस भाषा में रचित रचना के लिए जो है सरस्वती सम्मान द्वारा जो है प्रदान करने की घोषणा की गई है? बताइएगा सभी लोग। वर्ष 2025 में साधु भदेश्वर दास के किस भाषा में रचित रचना के लिए जो है स्वामी सम्मान प्रदान करने की जो है घोषणा की गई है? तो 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर संस्कृत जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कितने लोगों को जो है दिया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 में कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि 27 लोगों को जो है दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे 18वां नंबर प्रश्न रीजनिंग का कि निम्नलिखित आकृति में से असंगत की जो है पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। यहाँ पे देखिए 4 जो ऑप्शन दिया गया है
उसमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। जो अलग है वही आपका राइट उत्तर है। जो अलग है वही आपका राइट उत्तर है। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे तीर दिया गया है और यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है। अच्छा जी, ये भी ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, ये भी ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। पर ये देखिए ये लकीर जो है जो है इस वृत्त को पार कर गई है। बाकी वृत्त जो है इसके ऊपर दिया गया था, यहाँ पे वृत्त इस तीर में दे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का, जहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर डी, यही अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। विषम की पहचान करें। आप लोगों को यहाँ पे विषम शब्द जो है चुनना है। बहुत कम लोगों ने क्लास को लाइक किया है, क्यों? क्या क्लासेज अच्छा नहीं लग रहा है आप लोगों को? एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। क्लासेज अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे, तो देखिए ये लिखा है ए, ये लिखा है एल, ये लिखा है टी, ये लिखा है भी। इसमें हमें अल्टर चुनना है। मतलब यहाँ पे जो 3 दिया गया है एक जैसे हैं और एक अलग है। तो जैसे हम समझने की कोशिश करेंगे, तो देखिए एक लकीर, 2 लकीर और ये 3 लकीर, एक लकीर और ये 2 लकीर, एक लकीर, ये 2 लकीर, एक लकीर और ये 2 लकीर। देखिए ये 2 लकीर से बना हुआ है, परंतु यहाँ पे 3 लकीर से बन रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए जो है अलग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दिए गए 4 शब्दों युग्म में से 3 किसी न किसी तरीके से समान है और जो है इसमें से एक असंगत है। असंगत वाले की जो है हमें पहचान करनी है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि जो है क्वेश्चन नंबर 20वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सिख धर्म श्री गुरु नानक देव, जैन धर्म महावीर, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध, हुमायूं मुगल। बिल्कुल गलत, हुमायूं जो है मुगल का नहीं है। मुगल का कौन है? बाबर है। ऑप्शन नंबर डी जो है अलग हो जाएगा। यहाँ पे जो है बिल्कुल अलग दे दिया है, गलत दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि नीचे दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किस विकल्प में दिए गए चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम यहाँ पे भागा और प्लस को चेंज करते हैं, तो देखिए यहाँ पे भागा है, पहले वाले लास्ट से चेक करते हैं। खास करके अंतिम वाला ही राइट उत्तर होता है, क्योंकि आप चेक करोगे इसको 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 तो टाइम आपको वेस्ट होगा। तो इसीलिए लास्ट वाला ज्यादातर एग्जामिनर सही देता है। तो आप भी उल्टा चेक करिएगा, यानी नीचे से चेक करिएगा। तो भागा को प्लस कर लीजिएगा और यहाँ पे प्लस है वहां पे भाग कर लीजिएगा, बस इतना ही चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 और 5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 30, माइनस का हो गया 2 और यहाँ पे भाग दीजिए 3 में 30 से, कितना हो जाएगा 3 में 30 से पहले भाग ही दिया जाता है 10। तो यहाँ पे 10 माइनस 10 में 2 से गुणा करेंगे 20, 20 में से 10 जाए 20 में से 10 गया, 30 में से 20 गया 10। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 10 लाना था, जो कि ऑप्शन नंबर डी से आया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि प्लस है गुणा, माइनस है प्लस, प्लस गुणा है भाग और भागा है माइनस, तो इसको जो है आप सॉल्व करो। देखिए ऊपर कंडीशन दे दिया है, बिल्कुल उसी तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। बोला रहा है कि जहाँ पे भाग है उसको जो है आपको क्या करना है, भागा को जो है, भाग है तो माइनस लिखो, भाग है तो माइनस यहाँ पे हो गया, प्लस है तो क्या लिखो गुणा, माइनस है तो क्या लिखो प्लस, और गुणा है तो क्या लिखो भाग। अब सॉल्व कर लो इसको। यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 माइनस 8 दूना का कितना हो जाएगा, ये गुणा करो 16
प्लस 3 में 12 से भाग देंगे, 3 चौका 12 4, 21 और 4 जोड़ लीजिए प्लस में, तो 25, 25 में से 16 जाएगा, कितना आएगा? मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश आप करोगे, बिल्कुल 9 के साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको आसानी से जो है सॉल्व हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए सदृश्यता को जो है पूरा करने के लिए संतुलित संख्या को जो है चुनिए। क्वेश्चन नंबर 24, 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, बात किया जाए 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। नहीं, यहाँ पे वाट दिया है, सॉरी, ये कोई संख्या नहीं है। यहाँ पे जो है आपको यहाँ से प्रश्न स्टार्ट है और यहाँ पे जो है आपको बताना है। जैसे मैंने देखा 2, फिर लिखा है 7, 2 का संबंध 7 से और 23 का संबंध 37 से, तो 11 का संबंध हम लोग को बताना है। देखिए 23 से 37 पे हमें जाना है। 23 के बाद से जो है आप देखोगे तो 29 जो है अभाज्य संख्या है, 31 अभाज्य संख्या है, फिर 37 अभाज्य संख्या है। यानी कि यहाँ से यहाँ जा रहा है तो 2 ठो अभाज्य संख्या। अच्छा, 2 के बाद एक अभाज्य संख्या 5 होता है, एक अभाज्य संख्या 3 होता है, फिर एक 7 होता है। तो यहाँ पे भी 2 अभाज्य संख्या लिखा हुआ है छोड़ के 7। तो उसी प्रकार 11 के बाद अभाज्य संख्या क्या होता है? 13, 13 के बाद से 17, तो 17 के बाद से कौन होता है? 19। यानी कि हम लगाएंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे तो 19 जो है हम लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि किताब से पेज तो खिलाड़ी से क्या? किताब से पेज तो खिलाड़ी से क्या? किताब से जो है किताब से पेज, किताब से जो है पेज है, तो खिलाड़ी से क्या होगा? तो जंगल, लकड़ी, खिड़की लिखा है, खिड़की से क्या? खिड़की की शीशा, कमरा। बात करेंगे 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर का, तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे किताब से पेज, किताब देखे हैं तो किताब में क्या होता है? पेज होता है। तो खिड़की में क्या होता है? तो खिड़की में शीशा हम लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से पहले पद का है। यानी कि जिराफ का संबंध ऊंचाई से है तो बाघ का संबंध किससे है? देखिए जिराफ जो है बहुत ऊंचा होता है, ठीक है, आप जानते होंगे कि जिराफ की ऊंचाई बहुत ऊंची होती है। तो बाघ जो है, बाघ का क्या होता है? तो बाघ जो है धारिया के लिए प्रसिद्ध होता है। जिस तरीके से जिराफ जो है अपने ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ जो है धारिया के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे, ये तो डायग्राम वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे भी इसके प्रश्न है, कह रहा है कि दिए गए ग्राफ के अनुसार 2016 में संस्थान एबीसी से कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? एबीसी संस्थान 2016 में देखना है। आ जाइए ऊपर जो आपका दिया गया है एबीसी। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को लिखा हुआ है, ग्राफ अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। 2016 और ये ग्राफ देखिए कितना पर गया है। यहाँ पे आ जाइए, कितने छात्र एबीसी में पास हुए हैं? तो 50। यही पूछा है कि कितने छात्र 50 हुए हैं, पास हुए हैं, तो हम कहेंगे 50 छात्र जो है पास हुए हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये वेन आरेख है और यहाँ पे हमें प्रश्न पूछा गया है। इस टाइप के मैथ में प्रश्न देगा पाई चार्ट के, कि दिए गए पाई चार्ट के अनुसार जो है प्रत्यक्ष श्रम लागत पर हुए जो है व्यय के संगत वृत्तखंड के केंद्र कोण को जो है मान यहाँ पे ज्ञात कीजिए। यहाँ पे व्यय के संगत वृत्तखंड को, व्यय के प्रत्यक्ष श्रम को, तो यहाँ पे आप देखिएगा यह कहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को मिल जाएगा। ये जो है डायरेक्ट लेबर श्रम के बारे में पूछा गया था। तो श्रम कितने हैं? 28%। और ये टोटल जो है देखिएगा तो 360 डिग्री का होता है, उसमें से हमें 28% निकालना है, तो हमें कोण पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 360 है और इसी का जो है टोटल जो है वृत्त कितने का होता है? 360 का 28 बट्टा में 100,
ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 छक्के 48, 48 यानी कि 8 अंत में आएगा, ये 10 अंक पर पॉइंट लग जाएगा, अंत में 8 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 5, 2, 8 के अनुपात में एबीसी के बीच राशि बांटा गया। मतलब अब देखिए, एक ए है, एक बी है, एक सी है, 3 लोग हैं, तीनों के बीच में हम लोग राशि बांट रहे हैं। एक को दे रहे हैं 5, एक को दे रहे हैं 2 और एक को दे रहे हैं 8, तीनों लोग में बांट दिया गया। कह रहा है कि ए बी सी का हिस्सा जो है 7,740 का अंतर है, तो राशि कितनी होगी। देखिए ए और सी लिख रहा है, यहाँ पे देखिएगा तो ए और सी हम यहाँ पे मिलाएंगे, तो इसके बीच का अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब होता है घटाव। हम अंतर देख रहे हैं यहाँ पे, तो कितने का हो रहा है, 3 का। हम अंतर कितने का देख रहे हैं, 8 में से 5 का अंतर कितने का हो गया, 3 का। ये कह रहा है कितना का है, 7,740 का। यहाँ से 3 के पहाड़ में कट जाएगा, एक का वैल्यू 3 दूना का 6, 3 पच्चे 15, 3 आठे 24, यानी 25 80 का है। तो हमसे पूछ रहा है तो कुल जो है राशि कितनी है, तो कुल राशि देखिए, ए के पास है 5 और बी के पास है 2, तो 5 2 7, 7 और 8 15 राशि है, और एक राशि कितने के है, तो 25 8 जीरो के बराबर। तो गुणा कर लो, कितना उत्तर आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, 15 8 120 का जीरो हो गया, डबल जीरो लास्ट में होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट उत्तर है। गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे उसकी संख्या का अनुपात यहाँ पे है। देखिए सबसे पहले लिख लीजिए, कौन है, तुलिस और देवांश, इसके पास कंचों की संख्या यहाँ पे देखिए, एक के पास 7 है, एक के पास 9 है, ठीक है। अब आगे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। अब इसने बोला है एक बार और कि शीतल और देवास के पास कंचों की संख्या। अब है शीतल और देवांश, शीतल और देवांश, तो देवांश यहाँ पे है, शीतल को यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे देवांश था, यहाँ पे भी देवांश है। तो शीतल, शीतल के पास कितने कंचे हैं, 7, और देवांश के पास कितने हैं, 15। अब देखिएगा 15 और 7 को लिख लिए, यहाँ पे देखिए 9 खाली है तो 9 इधर लिख लेंगे, इधर खाली है 15 तो 15 लिख लेंगे। अब देखिए पूछा गया है कि तुलसी और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या। तो तुलसी कहाँ पे है, ये है, और आप लोगों के पास शीतल कौन है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए ये 7 से ये 7 कट जाएगा, इन दोनों के बीच हमें निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, तो 15 और यहाँ पे 9, ये 3 के पहाड़ में कट जाएगा, 3 5 15, 3 3 9, यानी कि 5:3। ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया गया। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि एक गांव की कुल जनसंख्या जो है 4000 है, पुरुषों और महिलाओं का जो है संख्या आपको 10 और 20% की वृद्धि हो जाती है, जिससे कि 45% हो जाती है। मतलब आप जो है पहले उस गांव की जनसंख्या 4000 थी, बढ़ के कितना हो गई, 45। कब, जब पुरुष बढ़े 10% और महिला बढ़ी 20%। ये जो है प्रश्न में कहा है। तो कह रहा है कि जो है इसमें आप नए जो है आने वाले गांव में पुरुषों की संख्या बताइए। तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे कि 4000 से 4500 हुआ है, तो कितने लोग बढ़े हैं, 500, कितने पे, 4000 पर, और परसेंटेज निकालेंगे कि कितना परसेंट बढ़ा है, तो गुणे जो है 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 12 चौका 48, यानी 12.5% बढ़ा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले पुरुष को पी से लिखता हूँ, महिला को एम से लिख रहा हूँ। पुरुष 10% बढ़े हैं, महिला जो है आपका 20% बढ़ी है। ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा हुआ है, टोटल मिला के अभी हमने निकाला 15%। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2.5, और यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 20, यानी कि 7.5, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट हटा दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप पॉइंट हटाइएगा 75, ये 25, 25 से कम 25, 25 3 75, 3:1। इसने पूछा है नए सदस्यों में आने वाले जो है पहले और नए पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो देखिए 2 1 3 हो गया, 3 पुरुष और 1 महिला, तो 4 हो गया, और टोटल कितना हुआ है, 4500। 4500 इसमें से नए सदस्यों के आने से पहले पुरुषों की संख्या। नए सदस्य आने से पहले पूछा है, तो नए सदस्य आने से पहले कितना था यहाँ पे, तो 4000 लिख लो यहाँ पे 4000। पूरा नया वाला सदस्य नहीं पूछा, ये कह रहा है नया आने से पहले पुराने 4000 थे, उसमें जो है पुरुषों की संख्या कितनी है, तो पुरुषों की संख्या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पुरुष की संख्या 3,
तो 3 बटा कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 4, 3/4 यहाँ से कट जाएगा, तो 4 एकम में 4, 1000, 1000 से गुणा करो 3 में, यानी कि 3000 जो है पुरुष थे 4000 में से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि स्क्रीन शॉट विकल्प जो है MS वर्ड 19 के जो है टेबल के अंतर्गत उपलब्ध है, किसके अंतर्गत जो है ये उपलब्ध है MS वर्ड 19, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा हुआ है। तो जिन्होंने बताया है इन शॉर्ट के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि MS वर्ड 365 के निम्नलिखित में से किस विकल्प के आप चयनित जो है टेक्स्ट के फॉन्ट साइड सूची में उपलब्ध अगले बड़े जो है साइज में परिवर्तित कर सकते हैं। ये जो है आप लोगों के अब जो है क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये पढ़ रहे हैं हम लोग कंप्यूटर। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे ये तो है फॉन्ट साइज बढ़ाएं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि MS एक्सेल में कलम की चौड़ाई को एडजस्ट करने के लिए सही कीबोर्ड शॉर्ट क्या है, तो 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा Alt+H+O+W। अगला प्रश्न कह रहा है कि MS एक्सेल में 365 की निम्नलिखित में से कौन सा जो है जंक्शन प्रत्येक वैल्यू के लिए जो है एक स्पेस को छोड़ते हुए नियमित स्पेस को हटाता है, तो 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका प्राइम का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस कुंजी को दबाकर स्लाइड शो कमांड को जो है निष्कासित किया जा सकता है, तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे बन जाएगा F5 कुंजी को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि MS पावर पॉइंट 365 में एक सामग्री के लिए स्लाइड पर एक पूर्व स्वरूपी कर्नट जो है क्या है, ये आप लोगों को बताना है, तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा स्पेस होल्डर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज किया जाता है, ईमेल सर्वर से मैसेज किया जाता है, तो देखिए ये आपको बताना है POP। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि सद अनुक्रिया संचार के लिए एक वीडियो कोलैबोरेशन टूल है, तो ये आप लोगों को बताना है कि ये तो है जूस सद अनुक्रिया संचालन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन एक IP एड्रेस का जो है कार्य है, निम्नलिखित में से कौन जो है IP एड्रेस का कार्य है, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे नेटवर्क पर जो है डिवाइस की पहचान करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विंडोज ऑपरेशन सिस्टम में PC बैच फाइल के लिए एक्सटेंस निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे BAT, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय बचत ग्रामीण पत्र किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो 51वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा डाकघर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पूंजीगत प्राप्त है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीगत प्राप्ति है, तो जिन्होंने भी बताया है विनिवेश, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह किसे प्रोत्साहित करता है, स्वयं सहायता समूह किसे जो है प्रोत्साहित करता है, क्वेश्चन आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे बचत की आदत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दीनदयाल अत्यंत उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का जो है संबंध किससे है,
तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और जो है रोजगार से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना के नए जो है रुपे कार्ड धारकों के लिए दुर्घटना बीमा जो है कवरेज कितना है, बताइएगा। 55 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है 2 लाख रुपया, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना का जो है सबसे प्रमुख लक्ष्य क्या है। मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जिन्होंने भी बताया है कि बालिकाओं को जन्म से स्नातक तक वित्तीय सहायता और जो है प्रोत्साहन करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत सब्सिडी का प्रशिक्षण कितना है, बताइएगा। 67 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है 50% उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि बिहार औद्योगिक नीति 2020 में कौन सा उद्योग थ्रस्ट सेक्टर में शामिल नहीं है, थ्रस्ट सेक्टर में शामिल नहीं है। तो जिन्होंने बताया है पर्यटन उद्योग, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पूर्व नाम क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना का पूर्व नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 59। 59वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है राजीव आवास योजना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह में बनने वाले जो है फेडरेशन का उद्देश्य क्या है। स्वयं सहायता समूह में बनने वाले फेडरेशन का जो है उद्देश्य क्या है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि छोटे समूह को छोड़कर ताकत बढ़ाना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किस क्षेत्र में रोजगार जो है प्रदान करता है। जीविका महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किस क्षेत्र में रोजगार प्रदान करता है। तो जिन्होंने भी बताया है 61वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कृषि और जो है कुटीर उद्योग, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम किस प्रमुख मिशन के अंतर्गत जो है संचालित है। बिहार में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम किस प्रमुख मिशन के अंतर्गत जो है संचालित है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है जीविका के अंतर्गत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राज्य में लीची का सबसे बड़ा उत्पादन जिला है। बिहार राज्य में लीची का सबसे बड़ा उत्पादन कौन है, तो मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है मुख्यमंत्री कृषि इनपुट अनुदान योजना इन परिस्थितियों में लागू होती है, बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64। तो जिन्होंने बताया है प्राकृतिक आपदा से फसल जो है क्षति होने पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्न में से कौन सी फसल रबी के सीजन में संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल रबी सीजन से संबंधित नहीं है। तो रबी फसल से संबंधित नहीं है मूंगफली, ऑप्शन नंबर जो है डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मनरेगा के तहत दी जाने वाली जो है मजदूरी तय करती है। मनरेगा के तहत दी जाने वाली जो है मजदूरी कितनी है। तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे दोनों मिलाकर, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तय करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक अन्य नाम क्या है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक अन्य नाम क्या है। तो जिनने बताया है NADP, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ग्रामीण विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। तो जिनने बताया सतत एवं बहुआयामी, तो बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि EAS किस वर्ष शुरू हुई। EAS किस वर्ष शुरू हुई। तो जिनने बताया है 1993, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जिला परिषद का अध्यक्ष कहलाता है। जिला परिषद का अध्यक्ष कहलाता है, तो इसे अध्यक्ष ही कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे और टोटल मैंने 70 क्वेश्चन जो है आप लोगों को करा लिया है। तो बिल्कुल ही आपका दायित्व बनता है कि इस क्लास को
लाइक करें और चैनल से नहीं जुड़े हैं अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।